हेलो टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है सभी का। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश शासन की जो स्वरोजगार से संबंधित योजनाएं हैं, जो कि एक नए प्लेटफॉर्म samast.mponline.gov.in के थ्रू माध्यम से इनके फॉर्म फिलिंग की जाती है, जिससे आप सभी कियोस्क एवं सिटीजन एवं स्टूडेंट्स या जो भी आवेदक हैं वो पहले से परिचित हैं एवं समस्त से संबंधित सभी जानकारी प्रीवियस वीडियो में भी मेरे द्वारा दी गई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो उद्यम क्रांति योजना है मध्य प्रदेश शासन की, उसके फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। तो इस वीडियो में को अंत तक देखें ताकि आपको सभी जानकारी एग्जैक्टली प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते हैं कि जो डोमेन है वो है समस्त। समस्त का मतलब है सभी विभाग, और जितनी योजनाएं हैं वो धीरे धीरे एक ही पोर्टल यानी कि samast.mponline.gov.in पर आ रही हैं। एवं इस पे आपको कैसे वो आवेदक के थ्रू जो भी आवेदक आवेदन करना चाहते हैं वो कैसे अपनी प्रोफाइल बना के सिंगल लॉगिन के थ्रू उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है प्रोफाइल बनाना। आप देखेंगे जब आप यूआरएल के होम पेज पर आते हैं तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल बनाने के लिए एक सबसे पहला स्टेप दिया गया है। प्रोफाइल बनाने के लिए आपको प्रोफाइल बनाए पर क्लिक करना है और आवेदक की प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आवेदक का जो आधार कार्ड है उसके अनुसार सभी जानकारी यहाँ फिल करनी है। इनके अनुसार यहाँ पर आवेदक का पूरा नाम, उनकी जन्म तिथि, उनका जेंडर, संबंधित रिलेशनशिप माने पति या पिता का नाम, यहाँ पर संबंधित एवं कैटेगरी और मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है वो आपको यहाँ पर डालना है। ईमेल आईडी मैंडेट नहीं है, पर ईमेल आईडी अगर अवेलेबल हो तो जरूर डालें ताकि सभी इंफॉर्मेशन ईमेल आईडी को आपके आवेदक को प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पर क्लिक जैसे ही आप करते हैं ये सभी जानकारी डालने के बाद तो वहां पे आपको जो ये मोबाइल नंबर आप डालेंगे, यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर है, तो उस आधार नंबर से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा और उस ओटीपी को आप जैसे ही फीड करेंगे तो आवेदक का प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। ये इतना सिंपल प्रोसेस है आवेदक की प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। इसके बाद प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद जब आप होम पेज पर जाते हैं तो यहाँ पे सेकंड स्टेप है लॉगिन करने का। जब आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेंट की रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर जो आपने वहां पर फीड किया है, जो उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार पे, वो यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर उनकी जन्म तिथि डालनी है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है और फिर एक ओटीपी आपको प्राप्त होगा उसी मोबाइल नंबर पे आवेदक के, और उस ओटीपी को डालने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल पर लॉगिन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से देखिए, ये मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है। YouTube की कुछ गाइडलाइंस के चलते हम वीडियो में कुछ चीजें ब्लर नहीं कर पाते अभी, इसलिए हमने डायरेक्ट पहले से लॉगिन कर रखा है। शुभम को जिस आवेदक का आपने बनाया है प्रोफाइल, जैसे मैंने ये टेस्ट प्रोफाइल बनाया है, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर देखेंगे आप कि आपकी आधार केवाईसी पूर्ण करने की भी यहाँ पे लिंक है, लोन के लिए आवेदन करने की लिंक है, या आपने पहले कोई आवेदन किया है तो उसकी स्थिति जानने की लिंक है, आवेदन का प्रिंट आउट निकालने के लिए यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, और अगर आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और उसका फाइनल सबमिशन नहीं किया है अभी तक तो वो आप ड्राफ्ट एप्लीकेशन में आपको दिखाई देगा। जैसे मैंने एक टेस्ट फॉर्म भरा है और उसे सबमिट नहीं किया है तो वो ड्राफ्ट एप्लीकेशन में आपको दिखाई दे रहा है ना। और अंतिम बार कब संशोधित किया गया ये भी यहाँ पे डेट एवं टाइम के साथ में दिखाता है। लोन के लिए आवेदन करने के लिए जैसे ही आप अप्लाई पर न्यू एप्लीकेशन पर करते हैं कि नया लोन आपको अप्लाई करना है तो वो यहाँ पर आपको आवश्यक दिशा निर्देश दिखाते हैं। आवेदक हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरने संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश, इन निर्देशों में यही बताया गया है कि आपको क्या क्या आपको आवेदन करने के पूर्व आपके पास होना चाहिए। जैसे कि जो सभी जरूरी दस्तावेज हैं वो आपके स्कैन करके आपको रखने हैं, और फिर यहाँ पे आप घोषणा पर, कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैंने जानकारी पढ़ ली है, इस पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करते हैं तो इस आवेदन फॉर्म का सेकंड चरण आता है सेलेक्ट स्कीम एंड बैंक, कि आप किस बैंक और किस स्कीम के तहत आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो जनरली ये योजना, ये जो फॉर्म है ये मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए मैं आपको भरने के लिए दिखा रहा हूँ। एवं कैटेगरी वाइज भी कुछ योजनाएं अवेलेबल हैं, जैसे कि एससी कैटेगरी के लिए संत रविदास योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, एवं अन्य जैसे एसटी कैटेगरी के लिए डंडिया मामा आर्थिक कल्याण योजना,
ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो मुख्यमंत्री जो आपकी उद्यम क्रांति योजना है, ये सभी कैटेगरी के वर्ग के लोगों के लिए सेम है। माने कि जिस भी कैटेगरी का आवेदक हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, सभी के लिए उद्यम क्रांति योजना के रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है ना। अगर आप कैटेगरी वाइज कोई योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप नीचे उसकी गाइडलाइन पढ़ सकते हैं। वो उसके भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो लगभग उद्यम क्रांति योजना के ही जो लाभ मिलना है वही है, बस वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आवेदक ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना सभी के लिए सेम है। जैसे कि आप यहाँ पढ़ेंगे कि पात्रता, आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा होनी चाहिए। योजना का लाभ, ये एकमात्र ऐसी योजना है जिसमें आयकर अगर आप दाता हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, परंतु आपकी जो वार्षिक आय है जो आवेदक की, और मतलब उसकी फैमिली की जो वार्षिक आवेदक आय है वो 12 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप आयकर दाता हैं तो भी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परंतु आपकी वार्षिक आय जो है वो 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप आयकर दाता सेलेक्ट करते हैं फॉर्म में तो आपको पिछले 3 साल का जो आयकर का आईटीआर का विवरण होता है वो अपलोड करना होगा। अगर आप वो सेलेक्ट करते हैं और आपकी आय 12 लाख से कम है और आप आयकर दाता नहीं है तो आपको आईटीआर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें योजना में मिलना क्या है। इस योजना में ये मिलना है, जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, इसमें खुद का युवा अपने खुद का व्यवसाय स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे और 7 वर्षों तक इस योजना के अंतर्गत बैंक का जो भी इंटरेस्ट रेट आता है आपके लोन पर, उसमें 3% ब्याज अनुदान शासन के तरफ से प्रदान किया जाएगा। जैसे विनिर्माण इकाई और उद्यम स्थापित करने वालों को 10 लाख से लेकर 50 लाख एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 से 25 लाख तक का ऋण मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत मुहैया कराया जाएगा। और मोनिटोरियम पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें आपको लोन डिसबर्स तो हो जाता है, परंतु आपका व्यवसाय तुरंत स्टार्ट नहीं होता। जैसे कि आप मकान बनाते हैं तो भी तुरंत मकान की ईएमआई ऑन नहीं होती। तो वो जो पीरियड होता है 6 महीने का, जिसमें आपको लोन पहले से डिसबर्स कर दिया गया, मैंने आपको मिल चुका है अमाउंट, लेकिन आपकी ईएमआई 6 महीने बाद स्टार्ट होती है, वो मोनिटोरियम पीरियड कहलाता है, मोनिटोरियम पीरियड। तो उसको मिला के 7 वर्षों तक प्रति जो भी आपकी इंटरेस्ट रेट आएगी उसमें 3% का ब्याज अनुदान इस योजना के तहत आपको प्रदान किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं फॉर्म कैसे भरना है। हमने इंडिविजुअल, अगर आवेदन का प्रकार क्या है, इंडिविजुअल है तो व्यक्तिगत, अगर आप स्व सहायता समूह हैं तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, अगर आप सोसाइटी हैं तो सोसाइटी। मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया है क्योंकि मैक्सिमम आवेदक इंडिविजुअल ही योजना का लाभ लेते हैं। फिर हमको सेलेक्ट करना है कौन सी योजना हम ले रहे हैं, तो हमने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना पर सेलेक्ट किया। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आपको किस बैंक, माने कौन से बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, वहां का आईएफएससी कोड यहाँ पे आपको डालना होता है। और यहाँ पे आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि प्रथम बैंक में हम ये लेना चाहते हैं, द्वितीय बैंक ये लेना चाहते हैं। आप जिस भी बैंक को सेलेक्ट करेंगे वो दोनों ऑप्शन आप यहाँ फीड कर सकते हैं। एक बैंक लेना जरूरी है जहां से आपकी ये एप्लीकेशन उस बैंक को प्रेषित की जाएगी। जैसे मैंने एक बैंक सेलेक्ट किया है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि एप्लीकेंट डिटेल्स, यहाँ पे जो तीसरा चरण है जनरल इंस्ट्रक्शन पहला है, दूसरा सेलेक्ट स्कीम एंड बैंक है, तीसरा एप्लीकेंट की डिटेल है जो कि मैंने ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है तो यहाँ पर डिटेल्स आ रही हैं। ये सब डिटेल्स आवेदक का नाम है ना, आइडेंटिटी, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि एंड पता, सभी कुछ यहाँ पे आपको भरना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको स्कीम एलिजिबिलिटी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगी कि आप किस स्कीम पे, मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं या आप सेवा सर्विसेज क्षेत्र से रिलेटेड व्यापार करना चाहते हैं या आप रिटेल ट्रेड से रिलेटेड व्यापार करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आपको अनुदान ज्यादा है, अनुदान का मतलब आप अमाउंट ज्यादा है, लोन अमाउंट ज्यादा ले सकते हैं, किंतु ये भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि अगर 10 लाख से 25 लाख या 50 लाख तक का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है तो हर आवेदक को उतना लोन प्रोवाइड कर दिया जाए।
ये डिपेंड करता है आपकी बहुत सारी चीजों पे। जब आपकी एप्लीकेशन बैंक पर प्रेषित की जाती है तो बैंक उस चीज का इवेल्युएट करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस प्रकार का है, किस क्षेत्र में आप स्थापित करना चाहते हैं, उसकी आप मार्केटिंग कर पाएंगे कि नहीं, या सर्विसेज क्षेत्र से है तो क्या आप इतना अमाउंट लगाने के बाद आपकी कैपेसिटी है कि नहीं रीपेमेंट की। ये सब चीजों को देखते हुए ये लोन डिस्बर्स किए जाते हैं। परंतु क्योंकि गवर्नमेंट इसमें गारंटी भी दे रही है और साथ ही साथ ब्याज अनुदान भी दे रही है, तो बैंक इसमें आपको लोन की जो भी एक सूटेबल अमाउंट है वो मिलना तय हो जाता है। अब आप यहाँ पे चुनते हैं कि आप किस क्षेत्र से रिलेटेड व्यवसाय करना चाहते हैं। जैसे मैंने सेवा क्षेत्र को सेलेक्ट किया है, तो ये इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे होते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र का व्यवसाय करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आप उसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। जो भी आपकी प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे जानकारी प्रदान करेंगे, जो मैंने टेक्स्ट के रूप में लिख दी है। मैक्सिमम 250 कैरेक्टर तक आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। इसके बाद प्रस्तावित इकाई का स्थल आपको यहाँ पे डालना होगा। जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तहसील आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड आप यहाँ पे डालेंगे, जो भी आपकी चीजें हैं। फिर आप परियोजना की लागत संबंधित जानकारी माने जहां आप डालना चाहते हैं वहां की भूमि का स्वामित्व वो आपका है, वो पट्टा है या किराए की है, जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप जो भवन दुकान जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो स्वयं का है, पट्टे का है, किराए का है माने भवन, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उपकरण की लागत कितनी है कि वो आप यहाँ पे फीड करेंगे आपके प्रोजेक्ट के अनुसार। कारखाना और मशीनरी की लागत कितनी है वो आप यहाँ पे फीड करेंगे। डेकोरेशन यानी ऑफिस में या जो भी चीज साज सज्जा दुकान शेड भवन में कितना अमाउंट आना है वो यहाँ पे आप फीड करेंगे। कार्यशील पूंजी आपको कितनी लगनी है, वर्किंग कैपिटल, वो आप यहाँ पे फीड करेंगे। ये सब जो कुछ है ये आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे आता है, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। फिर प्रस्तावित वित्तीय प्रबंधन, आप बैंक से कितना अमाउंट चाहते हैं। अगर आप पूरा चाहते हैं तो पूरा आप यहाँ पे डालेंगे। अगर आप खुद भी उसमें आवेदक खुद भी अपना कुछ अमाउंट लगा रहा है तो वो भी यहाँ पे फीड कर सकते हैं। जैसे ये मैंने फीड किया, ये जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है। एवं आपकी शैक्षणिक योग्यता मिनिमम 8वीं चाहिए है, इससे कम पे ये पात्रता नहीं है। और जो भी ये डिटेल्स हैं आपकी आप यहाँ फीड करेंगे। आवेदक की श्रेणी, क्या आवेदक बीपीएल श्रेणी से है तो है, नहीं तो नहीं। क्या आवेदक विमक्कड़, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जनजाति से संबंधित है, अगर है तो वहां पे आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए इस पात्रता के लिए। अगर आप आयकर दाता हैं तो यहाँ हाँ सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको हाँ करने के कारण पहले आपकी आयकर दाता हो लेकिन 12 लाख से कम है आय तो पिछले 3 वर्ष का आईटीआर अपलोड करके आप योजना का लाभ ले सकते हैं। क्या आप अन्य किसी योजना में हितग्राही हैं वो आपको यहाँ बताना है। और पहले से अगर आप योजना का लाभ ले रहे हैं किसी स्वरोजगार से संबंधित मध्य प्रदेश शासन की, तो आप फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ये जो भी चीजें हैं ये यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप फीड कर सकते हैं। घोषणा पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये 4 चरण कंप्लीट हमारे हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। जनरल इंस्ट्रक्शन, सेलेक्ट स्कीम एंड बैंक, एप्लीकेंट डिटेल, स्कीम की एलिजिबिलिटी डिटेल्स। अब यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपको आवेदक का नवीन फोटोग्राफ, आवेदक का हस्ताक्षर, ये जो रेड मार्क लगा रहता है इसका मतलब है मैंडेट, माने ये आपको अपलोड करना ही है, अनिवार्य दस्तावेज है। जिसपे रेड मार्क नहीं लगा है वो अनिवार्य दस्तावेज नहीं कहलाता। तो यहाँ पे नवीन फोटोग्राफ, आवेदक का, आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक की बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की मार्कशीट, परियोजना प्रतिवेदन का सैंपल यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए यहीं पे लिंक दी गई है, डाउनलोड सैंपल फॉर्मेट। यहाँ से आप इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। जो 10 लाख से कम का लोन चाहते हैं वो सिंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं।
और जिनकी ब्रीफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, माने बड़ा लोन होता है, वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीए के माध्यम से बनवाकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों का आयकर रिटर्न, अगर आपने आईटीआर आप आयकर दाता है तो नहीं है तो फिर देखिए यहाँ पे मैंडेट नहीं दिया गया है। फिर मैंडेट में मशीन उपकरण की जो वर्तमान दरों के हिसाब से जो कोटेशन है, जो आपको लग रहा है वो कोटेशन आपको यहाँ अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र मैंडेट नहीं है, क्यों? क्योंकि इस योजना में सभी वर्ग समान है, माने सामान्य वर्ग, एससी एसटी ओबीसी किसी भी वर्ग के आवेदक के लिए जो भी शर्तें हैं वो सब कुछ समान है, इसलिए जाति प्रमाण पत्र में की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अगर कैटेगरी वाइज वाली किसी एप्लीकेशन को भरेंगे तो फिर यहाँ पे वो आपको एप्लीकेशन जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना पड़ेगा। ये देखिए, इसके बाद मैंडेट डॉक्यूमेंट, अगर जो है आप हैं वो आपको यहाँ लगाना है, अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते तो नहीं लगाना है। मैंडेट में फिर आपको यहाँ पे मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना है और आपने शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये दस्तावेज अपलोड करने के बाद, तो आपको यहाँ पे सबमिशन का ऑप्शन आ जाएगा। और ये सबमिशन के ऑप्शन के बाद आपको जो भी जो आपका फाइनल सबमिशन है वो ऑनलाइन पेमेंट करके और फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप तुरंत नहीं करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को लेफ्ट कर सकते हैं और फिर वो एप्लीकेशन आपको ड्राफ्ट की हुई एप्लीकेशन में दिखाई देगी, जिसका आप बाद में भी फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के फॉर्म फिल करने की, जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं है, क्योंकि ये साइन अप आवेदक का है, लॉगिन आवेदक का है। और कियोस्क में जब फॉर्म भरें तो आवेदक के साथ में भरें ताकि सारी डिटेल्स उनके अकॉर्डिंग ही फीड हो। एवं अंतिम चरण में आप आपका कियोस्क आईडी पासवर्ड डाल के वो पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म पे जो कमीशन है वो आपको प्राप्त हो जाएगा और जो रसीद है वो प्रिंट आउट के साथ आप आवेदक को प्रोवाइड कर देंगे। और अन्य किसी जानकारी के लिए आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।